कौन सा कॉलम कैसे भरना है, कौन कौन सी जानकारी देनी है और गलती से कैसे बचना है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। एसआईआर फॉर्म भरने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म गलत हो सकता है। आइए जानते हैं सही तरीका क्या है। तो कैसे फॉर्म भरेंगे, तमाम जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। देखिए यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म के कॉलम को कैसे भरेंगे एक एक करके बताएंगे। बस वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। कौन भर सकता है फॉर्म, कौन कौन सी जानकारी देनी है, कौन सा कॉलम कैसे भरें, आम गलतियों से बचें। पूरे झारखंड में एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हो रहा है। जितने भी मतदाता हैं सभी को फॉर्म भरना है। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे कैसे फॉर्म भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी हम देने का काम करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखें। सभी को जोहार। आइए, ऊपर लिखा हुआ है भारत निर्वाचन आयोग। क्या लिखा हुआ है? भारत निर्वाचन आयोग। और नीचे लिखा हुआ है गणना प्रपत्र, गणना प्रपत्र इन्यूमरेशन फॉर्म। आप देखेंगे इस कॉलम में जो जानकारी है वह मतदाता का जानकारी है। जैसे मतदाता का नाम है ना, एपिक संख्या, पता, उसके बाद पता में क्या गांव है ना, जिला, पिन कोड वगैरह यहाँ पर है। इधर देखेंगे इस कॉलम में देखेंगे तो इधर दिखेगा आपको कर्म संख्या। जो आपका वोटर लिस्ट है वर्तमान का, उसमें किस कर्म संख्या में आपका नाम है वो यहाँ पर है। भाग संख्या, भाग संख्या का मतलब हुआ बूथ नंबर। मतदान केंद्र संख्या है ना, तो मतदान केंद्र संख्या कितना है वो नंबर रहेगा। मतदान केंद्र का नाम जो है वो रहेगा, ठीक है। फिर है विधानसभा क्षेत्र, उसका नाम रहेगा। संसदीय क्षेत्र का नाम रहेगा। राज्य का नाम रहेगा, जैसे झारखंड। आप यहाँ देख रहे हैं बार कोड। इस बार कोड को बीएलओ ऐप के माध्यम से सारी जानकारी देखा जा सकता है। बीएलओ का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ के पास एक ऐप है जिसको बोला गया बीएलओ ऐप। उस ऐप के माध्यम से इस बार कोड को स्कैन करके ये पता किया जा सकता है कि इस व्यक्ति का, इस मतदाता का 2003 में किसके साथ मैप हुआ है, कि जो यह मतदाता है उनका 2003 के एसआर के नाम के साथ किस तरह से मैप हुआ है। 2003 का जो एसआर है उसके साथ कैसे मैप हुआ है। चाहे खुद का एसआर हुआ होगा 2003 में, या नहीं तो अपने माता या पिता के साथ मैप करवाए होंगे। माता पिता नहीं तो वैसे स्थिति में किसके साथ मैप हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक फ़ोटो है, तो यह फ़ोटो उसका रहेगा जो मतदाता है, जिसको पर्ची हाथ में मिला है, जिसको गणना प्रपत्र हाथ में मिला है, उसका ये फ़ोटो रहेगा। यहाँ पर एक नया आपको फ़ोटो चिपकाना है। इस फ़ोटो को चिपकाने से फिर क्या होगा, जब आप बीएलओ के पास जमा करेंगे तो इस फोटो को स्कैन किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। फॉर्म को भी अपलोड किया जाएगा। तो हम बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे भरें, सही फॉर्म को कैसे भरना है, गलतियों से कैसे बचना है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा जो सही जानकारी है। याद रखिए, यहाँ लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में 2003 में एसआर का काम हुआ था। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो वैसे स्थिति में इस कॉलम को भरेंगे। मान लीजिए राम कुमार है और उसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो वे क्या भरेंगे, तो अपने बारे में लिखेंगे। जैसे नाम है तो लिखेंगे यहाँ पर राम कुमार। क्या लिखेंगे यहाँ पर? राम कुमार, ठीक है। यदि 2003 के वोटर लिस्ट में आपके नाम के बगल में देखेंगे तो वहाँ एपिक नंबर होगा। यदि है तो भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे। यदि आप झारखंड के निवासी हैं, ठीक है, और 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो वहाँ पर देखेंगे एपिक नंबर में देखेंगे कि BR से शुरू होगा, क्योंकि उस समय जो वोटर लिस्ट था वह बिहार से था, क्योंकि हमारा झारखंड 2000 में अलग हुआ था।
ठीक है। तो बी आर से शुरू होगा, तो यदि है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा ये जो कॉलम है, ये कॉलम है वही भरेंगे जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका एसआर 2003 के मतदाता सूची में नाम है, ठीक है, वही भरेंगे। यदि राम कुमार का यहाँ है 2003 के वोटर लिस्ट में नाम, तो यहाँ राम कुमार लिखेंगे। यदि उनका एपिक नंबर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिश्तेदार का नाम मतलब पिता का नाम, राम कुमार का पिता का नाम मान लीजिए श्याम कुमार है, तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध क्या हो जाएगा, संबंध देखिए राम कुमार बेटा हुआ किसका, श्याम कुमार का, तो संबंध में यहाँ क्या लिखेंगे, पिता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पिता। जिला मान लीजिए 2003 में आप हजारीबाग में थे और अभी आप रांची चले गए हैं, तो 2003 का रिकॉर्ड आप भर रहे हैं, तो उस समय 2003 के समय आप कहाँ थे, हजारीबाग में, तो यहाँ हजारीबाग लिखेंगे। उसी तरह से 2003 में आप जिस जिला में थे वो जिला का नाम लिखेंगे। राज्य झारखंड। और देखिए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र, मान लीजिए आप हजारीबाग से बिलोंग करते हैं और 2003 में भी आप हजारीबाग में ही थे, तो हजारीबाग के कौन सा विधानसभा क्षेत्र में थे, है ना। तो मान लीजिए आप बड़का गांव में थे, बैस बड़का गांव, बड़का गांव का बैस, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़का गांव। और विधानसभा क्षेत्र संख्या यहाँ पर बैस लिखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैस। भाग संख्या मतलब बूथ नंबर, है ना। भाग संख्या मतलब बूथ नंबर, मतलब 2003 का जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के ऊपर देखेंगे, है ना, ऊपर सबसे हेडिंग में देखेंगे, तो वहां पर मिलेगा आपको भाग संख्या। क्या मिलेगा, भाग संख्या। भाग संख्या मतलब बूथ नंबर। उस समय कितना आपका बूथ नंबर था, है ना। कुछ भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 199 भी हो सकता है, 200 500 जो भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और कर्म संख्या 2003 के वोटर लिस्ट में आपका कर्म संख्या कितना में है, 500 में है कि 501 में है कि 502 में है, तो यहाँ लिखेंगे। ये जो कॉलम है, इस कॉलम को वही भरेंगे जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वैसे स्थिति में क्या भरेंगे, तो वैसे स्थिति में आप इस कॉलम में आ जाएंगे, इस कॉलम में, है ना, इस कॉलम में आ जाएंगे। मतलब इस कॉलम को आपको नहीं भरना है, ठीक है। इस कॉलम को नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है, क्योंकि आपका वोटर लिस्ट 2003 में नहीं था, आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था, इसलिए इस कॉलम को नहीं भरना है। किसको भरना है, इसको भरना है। तो जब आपका था ही नहीं, तो यहाँ पर किसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा आपके पिताजी का नाम, यानी तो माँ का नाम। मतलब आपको देखना है कि 2003 के जो एसआर हुआ था उसमें यदि मेरा नाम नहीं है, तो हमारा नाम किससे जुड़ा हुआ है, किससे मैप हुआ था, है ना। आपका जो बीएलओ है, कुछ दिन पहले मैप का काम हुआ था, तो आपका नाम किसके साथ जुड़ा है, माँ के साथ कि पिताजी के साथ कि दादाजी के साथ कि दादी जी के साथ, ये देखना है। तो ये आप कैसे देखेंगे, तो यदि आपके पास, है ना, पहले से जानकारी है कि हमारा नाम अब हमारे पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप भर सकते हैं। यदि नहीं जानकारी है, तो ऐसे स्थिति में ये जो बारकोड है, ठीक है, ये जो बारकोड है, इस बारकोड को बीएलओ ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाएगा और स्कैन करने के बाद आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगा कि आपका जो मैपिंग हुआ है वह किसके साथ हुआ है, पिताजी के साथ कि माताजी के साथ। यदि मान लीजिए पिताजी के साथ हुआ है, तो 2003 के जो वोटर लिस्ट है ना, वो सारा उसमें जो जानकारी यहाँ दिया जा रहा है, ये जानकारी को यहाँ फिल करना है। यहाँ नाम में 2003 का रिकॉर्ड देखना है। 2003 का मान लीजिए श्याम कुमार है, तो श्याम नहीं रह के शाम है। 2003 के वोटर लिस्ट में यदि शाम है तो शाम ही लिखेंगे, अभी श्याम है तो नीचे सुधारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शाम लिखिए, मतलब 2003 का वोटर लिस्ट में जो नाम है वही लिखेंगे। एपिक नंबर हो गया। रिश्तेदार का नाम, मतलब जो यहाँ पर लिखे हैं श्याम कुमार, यानी तो श्याम कुमार, उनके पिता का नाम यहाँ लिखेंगे, है ना। मतलब जो ऊपर फोटो है उनका दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। संबंध में क्या हो जाएगा, तो संबंध में क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि ये जो नाम लिखे हैं और यहाँ जो नाम लिखे हैं, तो ये जो आदमी है इनका पिता है, यहाँ पर पिता लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, पिता लिखेंगे। जिला, अब 2003 में जो आपके पिताजी थे, है ना, किस जिला में थे, उस समय का वोटर कार्ड कहाँ का था, तो उस जिला का नाम लिखेंगे। मान लीजिए अभी आप धनबाद में हैं
और 2003 के वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का जो जिला दिखाया जा रहा है ना, वो हजारीबाग दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर हजारीबाग लिखेंगे। ठीक है, 2003 को देखना है, अभी नहीं। राज्य झारखंड, जब हजारीबाग लिखेंगे तो झारखंड होगा। मान लीजिए दूसरा स्टेट लिखेंगे तो जिला चेंज हो जाएगा, दूसरा स्टेट का उस समय का जो जिला था वो लिखेंगे और राज्य जो उस समय था वो लिखेंगे। ठीक है। अब विधानसभा क्षेत्र, मान लीजिए दूसरे स्टेट का आप हैं तो उस जगह का जो विधानसभा क्षेत्र है वो लिखेंगे, है ना। यदि आप हजारीबाग से हैं, मान लीजिए सदर से हैं, चाहे बड़का गांव से हैं, तो यहाँ पर 2003 का जो विधानसभा क्षेत्र था आपके पिताजी के साथ वो लिखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए बड़का गांव था तो बड़का गांव लिखेंगे। ठीक है। नीचे आइए, विधानसभा क्षेत्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम बड़का गांव लिखेंगे तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगा 22। हजारीबाग लिखेंगे तो हजारीबाग का सदर पड़ता है तो 25 हो जाएगा। भाग संख्या, भाग संख्या मतलब बूथ नंबर। पिताजी का जो वोटर लिस्ट में नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, उसमें भाग संख्या मतलब बूथ नंबर कितना था वो लिखेंगे। इसके बाद कर्म संख्या वो लिखेंगे। जन्म तिथि में डीडी, डीडी मतलब डेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 है तो 25 लिखेंगे, 25 तारीख। महीना है तो महीना मान लीजिए 10वां महीना, 10वां महीना लिखेंगे। आपका जन्म तिथि कब है वो लिखेंगे। अब देखिए आधार नंबर, तो यहाँ आधार नंबर आप दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार नंबर। आधार नंबर वैकल्पिक, मतलब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आधार नंबर आप सब जगह यूज होता है। मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर तो देना ही है ना। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है। पिताजी का ईपिक नंबर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, एपिक नंबर। माँ का नाम लिखना ही है। ठीक है, माता का नाम लिखना ही है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको अपनी माँ का नाम याद नहीं है। मान लीजिए पोता फॉर्म भर रहा है ना, किसका, दादाजी का फॉर्म भर रहा है तो दादाजी के पिता का नाम। उसी तरह से यहाँ पर माता का जो एपिक नंबर है वो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। पति या पत्नी का नाम, जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, आपकी पत्नी है, आप शादीशुदा है तो यहाँ पर पत्नी का नाम लिख दीजिए, है ना। नहीं है तो नहीं लिखिए। यदि उनका एपिक नंबर है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फॉर्म भरा गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेंड करेंगे। यहाँ पर सेंड, जो फॉर्म भर रहे हैं वो सेंड करेंगे। हो सकता है कि आपके घर में 5-6 सदस्य हैं, 5-6 सदस्य में से 2-3 सदस्य बाहर गए काम करने के लिए, अभी नहीं है, तो वैसे स्थिति में कोई भी फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, बशर्ते उस फैमिली का मेंबर हो। और ब्रैकेट में लिख देंगे संबंध। संबंध मतलब मान लीजिए बेटा सेंड कर रहा है अपने पिता का, तो यहाँ पर अपना सेंड करके लिख देगा बेटा। इस तरह से फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप जाएंगे बीएलओ के पास। जब हम इतना बताएं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए